व्हाट्स अप दोस्तों, वेलकम टू 1%ers। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की, जो लिखी गई है बाय मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। पहले बात करते हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म हवाई में ईयर 1947 में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन करके स्टैंडर्ड ऑयल में डेस्क जॉब के लिए अप्लाई किया, बट उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने मैरीन कॉर्प्स ज्वाइन किया ड्यूरिंग वियतनाम वॉर 1972, जिसमें उन्हें एक एयर मेडल का अवार्ड भी मिला था। फिर मिलिट्री के साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में अपना एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। फिर 1974 में मेरीन कॉर्प्स से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने जेरोक्स कंपनी में एज अ सेल्स एसोसिएट की नौकरी की। फिर 1977 में उन्होंने नायलॉन एंड वेलक्रो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की कंपनी स्टार्ट की और वो कंपनी इवेंचुअली बैंकरप्ट हो गई। उन्होंने इस फेलियर के बाद भी हार नहीं मानी और अब वो एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं और उनकी नेटवर्थ 2020 में अराउंड $80 मिलियन है, जो कि 600 करोड़ से भी ऊपर है अगर हम रुपीस की टर्म से बात करें तो। सो अब बात करते हैं 5 की पॉइंट्स फ्रॉम रिच डैड पुअर डैड। लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा ही बुराई की जड़ है। पैसा ना होना ही बुराई की जड़ है। वो लोगों की सोच होती है कि पैसा ही बुराई की जड़ है और तभी वो मनी को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते और अपने पास नहीं रख पाते। मनी एक तरीके का पावर है और फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना इस पावर को मैनेज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से फेमस आर्टिस्ट जैसे माइक टाइसन अक्सर बैंक्रप्सी के लिए फाइल करते हैं, इवन दो वो एक ही शो से काफी पैसा कमाते हैं। पर्सनल फाइनेंस हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, हमें घर से पर्सनल फाइनेंस सीखने को मिलता है, जो ही मेन रीजन है जिसकी वजह से रिच और रिच हो जाते हैं, पुअर और पुअर हो जाते हैं। बिल गेट्स का एक फेमस प्रोवर्ब है, इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर देन इट्स योर मिस्टेक। सो मनी की नॉलेज आप उनसे लीजिए जो पहले से सक्सेसफुल हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, फाइनेंशियल लिटरेसी को मास्टर करने के लिए आपको 4 फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट है अकाउंटिंग। आपको अपनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मेन मोटिव होता है पैसे से पैसे बनाना। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स। इसमें मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सप्लाई और डिमांड की कि स्टॉक मार्केट कैसे मूव करती है। एंड फोर्थ है टैक्सेशन। आपको टैक्स एडवांटेजेस पता होने चाहिए जिससे आप अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकें और अपना टैक्स बर्डन और कम कर सकें। सो आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करें। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि आपको इन सब चीजों के बारे में और नॉलेज दी जाए। माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप किसी से पूछेंगे कि पैसे से पैसा कैसे बनाए तो मोस्टली सबकी कॉन्वर्सेशन जॉब्स की तरफ पॉइंट करनी शुरू कर देती है, जो कि ये गलत नहीं है, खासकर हमारी अर्ली स्टेजेस में। पहला स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ बिल्डिंग इज जनरेटिंग अ बेसिक इनकम, और जॉब हेल्प करेगा हमें एक बेसिक कैश फ्लो प्रोड्यूस करने के लिए। पर जो क्वालिटी 1%ers को बाकी उससे सेपरेट करती है वो है कि 1%ers जॉब फेज में ज्यादा टाइम नहीं रहते। जॉब्स 1%ers की मंजिल नहीं होती, वो सिर्फ एक रास्ता होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आप सभी ने रॉबिनहुड की स्टोरी तो सुनी ही होगी। वो रिच से पैसे लेके पुअर्स में बांटता था और इसी टेल से इंस्पायर होके हमारा टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। टैक्सेशन सिस्टम का मेन मोटिव था कि सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए। इसमें रिच और मिडिल क्लास कुछ पोर्शन एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, जो गवर्नमेंट आगे पुअर की वेल बीइंग में यूज करती है। बट रिच लीगल टैक्स लूप होल्स यूज करके इस बर्डन से बाहर निकल गए और अब ये मेनली मिडिल टू पुअर क्लास जा रहा है। बिजनेसेस के थ्रू आप पहले एक्सपेंसेस करते हैं, फिर आप टैक्स पे करते हैं, बट विदाउट बिजनेस आप पहले टैक्स पे करते हैं, फिर आप एक्सपेंसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 5 स्टार होटल में नाइट स्पेंड कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस हो। आप सभी ने वॉरेन बफे के बारे में तो सुना ही होगा। मिस्टर वॉरेन बफे वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है और वो फेमस है अपने असिस्टेंट से भी कम टैक्स देने के लिए, और वो भी बिल्कुल लीगली। मोस्ट पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल हैव मनी वर्क फॉर देम। मेहनत करो जिससे तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। मेहनत करो जिससे तुम अच्छी कंपनी खरीद सको। लोग बस जॉब के पीछे भाग के पैसों के गुलाम बन जाते हैं, बट ये रिच लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। रिमेंबर, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मतलब पैसा एक अच्छा गुलाम है पर तुम उसके गुलाम मत बनो। लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो अमीर हो जाएंगे, पर सैलरी इंक्रीज होते ही उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं।
जिसे मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने रैट रेस से कंपेयर किया है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को गुलाम बनाकर उन्हें काम पे लगाते हैं। अगर आप पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा आपको और पैसा बना के देगा, चाहे आप सो रहे हो या फिर आप कहीं दूर वेकेशन पे हो। Rich acquire assets, middle class acquire liabilities they think are assets. My house is my best investment. आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी पॉकेट में पैसा डालें, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालें। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की टर्म्स में आपका होम एक एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे मेंटेन करने के लिए आपके पैसे खर्च होते हैं, जिससे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। बट अगर यही आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी हो जो हर महीने आपके पॉकेट में पैसा डाले, तो वो आपका एसेट ट्रीट किया जा सकता है। वैसे ही गोल्ड, सिल्वर और बाकी अदर कमोडिटीज भी हमारे एसेट्स हैं, और महंगी गाड़ियां, मोबाइल फोन्स ये हमारी लायबिलिटीज हैं। पुअर क्लास अपना पैसा सिर्फ नीड्स में खर्च करते हैं, और वही मिडिल क्लास अपना पैसा नीड्स और लायबिलिटीज में खर्च करते हैं, और रिच अपना पैसा नीड्स और एसेट्स में खर्च करते हैं, जो आगे उन्हें और एसेट्स बना के देता है। सेवर्स आर लूजर्स। अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी सिर्फ सेव कर रहे हैं और उसे सही जगह यूज नहीं कर रहे, तो आप रियलिटी में हर साल अपने पैसे की वैल्यू लूज कर रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक दीमक की तरह है जो हर साल पैसों की वैल्यू कम कर देता है, और जिसे हम आसान शब्दों में कहें तो महंगाई। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रेड का पैकेट आप कुछ साल पहले 20 रुपीज में खरीदते थे, आज वो 30 रुपए का मिलता है। आपको वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम चीज मिलती है, बस ज्यादा रेट्स पे। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इंडिया के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि जो चीज 2001 में 100 रुपए की मिलती थी, आज वही चीज 289 की मिलती है, मतलब लगभग 3 गुना महंगी। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू 2001 से 2020 तक 3 गुने के करीब गिर चुकी है। इस कंप्लीट चार्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला है, और आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। यही रीजन है जिसकी वजह से मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि सिर्फ पैसे को सेव मत करो, बट उसे इन्वेस्ट करो और उसे ग्रो करो। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और हम आगे भी आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड चीजें लाते रहेंगे।